अयोध्या के बाद क्या बद्रीनाथ में भी मंदिर में लूट हो गई? क्या चंदा चोरी हो गया बद्रीनाथ में? अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल क्यों? क्योंकि एक और चौंकाने वाली खबर आई कि पीएम मोदी ने रात को 2 बजे, जी हां, रात को 2 बजे राम मंदिर चंदा चोरी के लिए फोन घुमा दिया। और दूसरी तरफ आरएसएस क्या इस तरह बुरी तरह से फंस चुका है कि 20 दिन के बाद आरएसएस को चंदा चोरी की याद आई। आखिरकार सफाई देने के लिए आरएसएस के नंबर 2 दायित्रे होसबोले जब सामने आए, सर कार्यवाहक यानी कि सर संचालक के बाद नंबर 2 का पद होता है आरएसएस में, दायित्रे होसबोले जब सफाई देने के आए सामने, तो क्या पीएम मोदी को खुद फंसा दिया। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में चंदा चोरी के सनसनीखेज आरोपों के लेकर जो खबर सामने आई है उस पर हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले वो रात को 2 बजे पीएम मोदी ने किसको फोन घुमाया। आखिरकार क्या वाकई में बीजेपी के घर के खुद के भीतर इस वक्त बेचैनी हो रखी है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आखिरकार विस्फोटक खुलासा यह किसने किया, क्यों किया? यह विस्फोटक खुलासा हुआ दिल्ली से, और दावा उस शख्स से किया जो कभी 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा था। लाल कृष्ण आडवाणी के साथ एक और बड़ा चेहरा था, याद करिए, और वो चेहरा था विनय कटियार का। जी हां, यही विनय कटियार जिन्हें आप देख रहे हैं। और अब विनय कटियार एक बहुत सनसनीखेज दावा करते हैं। दावा यह कि रात को 1:30 बजे के आसपास पीएम मोदी के साथ उनकी बातचीत हुई है, फोन पर बातचीत। और विनय कटियार ने यह दावा किया कि 1:30 बजे जब बातचीत हुई तब मोदी और उनके बीच जो बातचीत हुई है, ऑन कैमरा वो कह रहे हैं कि हमारी बातचीत हुई है। और तब विनय कटियार ने जो बोला उससे सीधे तौर पर केजरीवाल के उस बयान से, उस दावे से आकर वो बात जुड़ती है जिसमें केजरीवाल ने, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली ने, यह दावा किया था कि आईबी की 12 से ज्यादा रिपोर्ट पीएम मोदी के पास गई थी कि अयोध्या में मंदिर में बहुत बड़े पैमाने पर लूट डकैती चल रही है, मगर मोदी खामोश थे। अब सुनिए विनय कटियार क्या कहते हैं। हेडलाइंस देखिए आपकी स्क्रीन पर। हेडलाइन में लिखा है कि जेल जा सकते हैं चंपत राय, विनय कटियार का दावा, पीएम मोदी से आधी रात में हुई बात। यानी विनय कटियार कह रहे हैं कि मेरी बातचीत हुई है और चंपत राय जेल जाएंगे। विनय कटियार। अब देखिए और समझिए कि आखिरकार बीजेपी और आरएसएस के भीतर चल क्या रहा है। राम मंदिर चंदा चढ़ावी के मामले को लेकर अयोध्या के पूर्व बीजेपी के सांसद और राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से एक विनय कटियार दावा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आने वाले समय में, देखिए खबर आपके सामने, चंपत राय को जेल भी जाना पड़ सकता है। विनय कटियार ने दावा किया इस खबर के मुताबिक कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंदिर मामले को लेकर बातचीत हो रही है। आधी रात करीब 1:30 बजे पीएम मोदी ने उनसे बात की और पूछा कि क्या होगा। यानी विनय कटियार साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई पीएम ने मुझसे पूछा कि अब आगे क्या होगा। अभी तक हुई जांच में चोरी का खुलासा हो चुका है। विनय कटियार ने अनिल मिश्रा और गोपाल राव को भी पूरी तरह से दोषी बताया और चंपत राय के साथ ही इन दोनों के भी जेल जाने की आशंका जताई। यानी विनय कटियार कह रहे हैं कि ये तीनों जेल जाएंगे। राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से एक रहे विनय कटियार, और विनय कटियार आगे जो दावा कर रहे हैं ना, उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। विनय कटियार को राम मंदिर से भगा दिया था। किससे भगाया था, क्यों भगाया था? अभी सनसनीखेज दावे आगे और विनय कटियार ने किए। लगभग 11 मिनट के आसपास का यह इंटरव्यू है, और बाकायदा उस इंटरव्यू में कई सनसनीखेज आरोप विनय कटियार लगा रहे हैं। बीजेपी आरएसएस के भीतर चोरी कांड को लेकर कितनी बेचैनी है, इसको लेकर यह इंटरव्यू पता चलता है। क्या आरएसएस चंपत राय को बचा रहा है या फिर मोदी? आगे की खबर देखिए और फिर उसके बाद बद्रीनाथ की चोरी के दावे पर भी आएंगे। पहले जरा खबर देखिए। खबर में क्या लिखा है? खबर में लिखा है कि विनय कटियार के अनुसार पीएम मोदी भी लगातार राम मंदिर के मामले पर नजर लगाए हुए हैं। कटियार ने कहा कि गोपाल राव सबसे बेकार आदमी है। कौन कह रहा है? विनय कटियार, कि गोपाल राव सबसे बेकार आदमी है, पता नहीं किसने उसको यहां भेज दिया। हम एक दिन मंदिर चले गए। आप सुनिए जो कह रहे हैं विनय कटियार, कह रहे हैं कि हम एक दिन मंदिर चले गए तो गोपाल राव ने कहा कि आप किसकी अनुमति से यहां आए हैं। इस पर हम घर चले गए। यानी विनय कटियार कह रहे हैं कि जब इतनी बात हुई तो मैं घर चला गया। आगे उन्होंने कहा कि 1 घंटे बाद मैंने फोन करके उससे कहा कि तुम यहां नहीं रहने वाले हो, जल्द दक्षिण चले जाओगे। सोचिए अगर गोपाल राव ये कहे मंदिर के अंदर खड़े होकर विनय कटियार से कि यहां क्यों चले आए, किसकी इजाजत से चले आए। यानी विनय कटियार वो चेहरा जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा चेहरा था। मैंने इसलिए कहा कि आरएसएस और बीजेपी के भीतर चल क्या रहा है। यानी विनय कटियार ये दावा कर रहे हैं
कि मोदी जी वहां चोरी होने पर विनय कटियार से पूछते हैं कि अब क्या होने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल दोस्तों एक खड़ा होता है कि विनय कटियार को क्यों नहीं पूछा गया जब मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब विनय कटियार को क्यों नहीं बुलाया गया, ट्रस्ट में विनय कटियार को क्यों नहीं रखा गया, और जब मामला फंसा तो क्या पीएम मोदी विनय कटियार को याद कर रहे हैं? यह अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। इसीलिए मैंने कहा कि यह खबर अपने आप में हैरान करती है। लेकिन इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर बद्रीनाथ से आती है, बद्रीनाथ धाम से। और यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अयोध्या के बाद क्या बद्रीनाथ के धाम में भी सनसनीखेज आरोप लग रहे हैं कि चोरी हुई है, चंदा चोरी। क्या यह सच है? और अगर यह सच है तो एक और महापाप कई सवाल खड़े कर रहा है। और बाकायदा देखिए, काल भैरव सेना के अध्यक्ष हैं संजीव खत्री, उन्होंने आरोप लगाया है कि बीकेटीसी, यानी कि जो बीकेटीसी मतलब यह है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, इसे कहा जाता है बीकेटीसी, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, निजी सहायक बद्रीनाथ मंदिर से चंदा चोरी का आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई सुबह 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक के बीच का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक हो, इसी दरमियान चोरी हुई है। और बाकायदा सीईओ सोहन सिंह रांगड़ ने कहा है कि अध्यक्ष के निजी सहायक और उस समय के ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है। सीसीटीवी फुटेज की भी जांच होगी और जांच बेहद जरूरी है। आप कहेंगे क्यों? चाहे कोई भी मजबूरी हो, पारदर्शिता के बिना यह जंग अधूरी है, क्योंकि जंग इसलिए अब शुरू हो चुकी है क्योंकि अयोध्या में यह महापाप हुआ है। यानी पहले खबर आई अयोध्या राम मंदिर से, प्रभु राम मंदिर के दरबार से, और अब भगवान बद्री विशाल के दरबार से कि चंदा चोरी हो रही है। यह हो क्या रहा है? और संघ की तरफ से दायित्व होश बोले नंबर 2 कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, जांच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। और जल्दी से देखिए पवन खेड़ा जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, वो क्या लिख रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर पवन खेड़ा का बयान, और फिर उसके बाद कांग्रेस क्या कह रही है वो भी आपको दिखाएंगे। पवन खेड़ा ने लिखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भेड़ की खाल में ओढ़े हुए भेड़िया है। दायित्व होश बोले का यह बयान राम मंदिर के करोड़ों के चढ़ावे और दान की लूट का सच सामने लाने के लिए नहीं, बल्कि यह सच्चाई पर पर्दा डालकर संघ की छवि को बचाने का एक कृत्य प्रयास है। आगे पवन खेड़ा ने लिखा कि इस वीडियो का वास्तविक मकसद उत्तर प्रदेश सरकार की उस एसआईटी को वैध ठहराने की कोशिश है जिसका गठन एफआईआर दर्ज होने से पहले ही कर दिया गया था। क्योंकि लगातार दोस्तों आपने देखा होगा कि तमाम तरह के आरोप लगे कि ये एसआईटी करेगी क्या, बिना एफआईआर दर्ज किए हुए आपने एसआईटी का गठन कर दिया। और वही बात पवन खेड़ा कह रहे हैं। एक लंबा ट्वीट पवन खेड़ा ने इस दरमियान किया है, लेकिन इसी को लेकर कांग्रेस सामने आई। अब रागिनी नायक ने क्या कुछ कहा, अब वो सुनिए जरा। और 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया, और इसकी जानकारी किसी और ने नहीं, खुद मोदी जी ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में खड़े होकर यह जानकारी दी कि एक नया ट्रस्ट बना दिया गया है। और ट्रस्ट के पास मंदिर निर्माण को लेकर, मंदिर के संचालन को लेकर, और मंदिर में जो भी दानकर्ता आते हैं, जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं, जो भी दान होता है, उस दान के प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी उसको दे दी गई। और वो जिम्मेदारी इस ट्रस्ट ने कैसे निभाई है, आज ये देश का बच्चा बच्चा जान रहा है। पर एक और बात इसमें जुड़ी हुई है कि ट्रस्ट में भर्ती कैसे की जाएगी, ट्रस्ट में जो दान लिया जाएगा उसका एसओपी क्या है, क्या वो एसओपी माना जाएगा, भर्ती के कुछ नियम होंगे, ये किसी को नहीं मालूम था। तो भर्ती किसकी हुई? भाजपा के कार्यकर्ताओं की, संघ से जुड़े लोगों की, तमाम ऐसे लोगों की जो मोदी जी का जो एक चैम्बर है उससे जुड़े हुए हैं। कोटरी जो है मोदी जी की, मोदी सरकार की, योगी सरकार की, उससे जुड़े हुए लोग हैं। और इस पर कमाल की बात यह है कि इस ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर रखा गया। और अब ये जो चोरी पकड़ी गई है, तो थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए और अब इस बात पर गौर करिए कि इस ट्रस्ट में भर्ती क्या इस मंशा के साथ नहीं हुई थी कि कुछ इतना बड़ा घोटाला करना है कि कोई बाहर वाला ना अंदर आ सके। यानी दोस्तों अगर सोच कर देखिए कि पीएम मोदी रात को 2 बजे विनय कटियार को फोन कर रहे हैं, अगर इस दावे में दम है तो यह मामला कितना गंभीर बन चुका है। और दूसरी तरफ बद्रीनाथ में चंदा चोरी की खबर आ रही है, और तीसरी तरफ दायित्व होश बोले
सामने आकर सफाई दे रहे हैं 20 दिन के बाद। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।